बच्चों टीएलएसएस में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजवीर आर्यन सर। तो मैंने ऑलरेडी द लिविंग वर्ल्ड पे ना लेक्चर अपलोड कर दिया है और मैंने अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग भी किया है। पर ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं आपको शॉर्ट में समझाते हुए चला जाता हूँ। देखो, द लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ मेरा नोट्स देख लो, मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दूंगा। तो लिविंग वर्ल्ड में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कंसिस्टेंस, जो कि हम लोग डिफाइनिंग फीचर और फंडामेंटल फीचर के बेसिस पे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। फिर हम लोग देखते हैं क्या मेटाबॉलिज्म, जिसका डेफिनेशन क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक होता है, देखो मैंने गलत लिखा है, एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होते हैं, और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, हमारा रेस्पिरेशन है। और मैंने बताया द रिएक्शंस के बारे में कि बॉडी के बाहर भी हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म जैसा। कब करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेम मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह, सेम कंडीशन, इन्वायरमेंट, सबस्ट्रेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे बॉडी के बाहर भी होगा, ठीक है ना, इन विट्रो में। लेकिन वो आउटसाइड, इन विवो मतलब इनसाइड होता है। तो इन विट्रो भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिविंग रिएक्शंस उसको नहीं बोलेंगे। लिविंग मतलब रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा ना। और तो इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ की जब आप बात करोगे, ये दो फीचर्स को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेल नंबर बढ़ेगा भी तो ग्रोथ होगा, सेल साइज भी बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा। एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होगा, कैटाबॉलिज्म एना से ज़्यादा होगा डिग्रोथ हो जाएगा। दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। प्लांट में हम लोग पूरे लाइव ग्रोथ देखते हैं, अनलिमिटेड। एनिमल में नहीं देखते हैं। दो तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। इंट्रांसिक ग्रोथ में क्या होता है, अंदर से होता है, एक्सट्रांसिक बाहर से होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंट्रांसिक ग्रोथ करेगा। माउंटेन वगैरह भी एक्सट्रांसिक ग्रोथ करते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ को और देखोगे बच्चों, तो ग्रोथ जो होते हैं ना, हम लोग याद रखिएगा, ग्रोथ जो होते हैं, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, लेकिन इंट्रांसिक ग्रोथ जो होते हैं डिफाइनिंग फीचर्स हैं। रिप्रोडक्शंस की जब बात करोगे बच्चों, तो दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग को रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में मैंने बताया था, और फिर मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं बच्चों, याद रखिएगा कि एक फंडामेंटल फीचर्स है, क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स में आपको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिले हैं। कुछ इनफर्टाइल भी होते हैं, जैसे वर्कर भी आपका हो गया, कुछ ह्यूमन भी जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ जो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, क्योंकि ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक साथ साथ होता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ नहीं होते हैं, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। कंसिस्टेंस जो होते हैं बच्चों, ये क्या होता है, कंसिस्टेंस जो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि कंसिस्टेंस मतलब जो स्टिमुलस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फिजिकल टच, केमिकल, बायोलॉजिकल को रिस्पॉन्स करते हैं, उसको कंसिस्टेंस बोलते हैं। कंसिस्टेंस डिफाइनिंग फीचर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन सेल्फ कंसिस्टेंस जो होते हैं बच्चों, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है सेल्फ कंसिस्टेंस, जैसे कि कोई पर्सन कोमा में है, क्या वो रिस्पॉन्स कर पाएगा, क्या नहीं करता है, तो इसलिए उसको कंसिस्टेंस, सेल्फ कंसिस्टेंस को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। और जैसे कि सेल्फ कंसिस्टेंस ह्यूमन बींग्स शो करता है, जैसे हम लोग कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। टेक्सोनोमी हम लोग देखेंगे क्या, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिबिट करते हैं, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन में। उसमें लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग में प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब लिविंग फॉर्म्स बनाता है। मतलब क्या कि डिफरेंस नंबर एंड टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन करते हैं। हम अभी तक ना 7 to 8 मिलियन नॉन स्पेसीज हैं, जिसमें से 1.7 से 1.8 मिलियन जो है ना स्पेसीज के बारे में डिस्कवर किया जा चुका है, ठीक है ना, डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो, जैसे मतलब अब देखो मैंने बताया था क्या कि कॉमन नेम, जैसे आम, मैंगो, अम्बा, ये सब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, जिससे कन्फ्यूजन पैदा होता था। इसलिए हम लोग इसका एक कॉमन नाम रख दिया, मैंगीफेरा इंडिका, जो क्या होता है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना। और देखो कॉमन नेम का डिसएडवांटेज है ना, कन्फ्यूजन वगैरह पैदा होता है, एक ही नाम को अलग अलग जगह पे ले रहे हैं, अलग अलग लोग जान रहे हैं नाम से, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या निकाला, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम, जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ऐसा नाम कर, नोमेनक्लेचर मतलब इस तरह का नेमिंग करना जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो और एक का एक ही नाम हो। इसके लिए अलग अलग ब्रांच बनाया गया, ICBN, ICZN, ICVN, ICBAN, ICN,
NCP मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। मैं क्वेश्चंस वगैरह देख लो, मैंने कुछ कराया था। साइंटिफिक नेम मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। ये क्या बायोलॉजिस्ट देते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया एंड प्रोसेस होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम होता है ना बच्चों, जैसे कि हम लोग देखो प्रपोज किया था कार्लस लिनियस ने अपने बुक जो थे स्पेसीज पैंथरम में 1753 में बताया था। जैसे मैंगो का नाम हो गया बायोलॉजी मैंगीफेरा इंडिका। इसका दो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट ये होते हैं बच्चों, ये जीनस होते हैं, और सेकंड कंपोनेंट स्पेसीज होते हैं। और इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन ये है कि अगर हैंड रिटन करेंगे तो हम लोग दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे, या तो इटालिक में लिखेंगे। और फर्स्ट लेटर जो होते हैं वो क्या होगा, जीनस होगा, सेकंड हमेशा स्पेसीज होगा। और फर्स्ट लेटर जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पेसीज जो होते हैं वो क्या होगा, स्मॉल लेटर से एज इट इज स्टार्ट होगा। मैंने देखो कुछ स्पेसीज के नाम लिखे हैं, क्या लायन का, पेंथरा, टिग्रिस, लियोटा, ये सब दिया हुआ है, लिपार्डो का, ब्रिंजाल, टोमेटो, पोटैटो, ठीक है ना। और रूल्स जो बायोमियल नोमेनक्लेचर का मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी दिया है, मैं अभी शॉर्ट में कहता हूँ। यहाँ कुछ और दे दिया, जैसे देखो मैंगीफेरा इंडिका लीन जो होता है ना, किसी में अगर नोमेनक्लेचर में देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ है एब्रीविएशन फॉर्म में, समझ जाना कि इसका नोमेनक्लेचर या डिस्कवरी कौन किया था, इसको डिस्क्राइब किया था उस साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट के नाम को उस तरह से लिखते हैं। कुछ और कॉमन नेम है उसका बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना। एक और टर्म्स आता है बच्चों टॉटोनेमी में, जिसमें क्या होता है, जिसके दोनों नाम जो होते हैं ना, जीनस स्पेसीज, दोनों सेम ही होते हैं। बॉटनी में इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जूलॉजी में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देख लो क्वेश्चंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस के बारे में देखो बच्चों, यहाँ बताया मैंने क्यों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं, जिसको 4 स्टेप में होता है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन मतलब सर्चिंग किया और उसके कैरेक्टर्स को नोट किया। आइडेंटिफिकेशन मतलब नॉन स्पेसिस से उसको मैच किया। क्लासिफिकेशन फिर उसमें पुट कर दिया, फिर उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और स्पेसीज। फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे उसका डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने लिखा है। और फिर है क्या, हम लोग देखो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, बायोलॉजी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे, इसको हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी तो पे ये दोनों मॉर्फोलॉजिकल इंटरनल कैरेक्टर्स पे तो है ही, साथ ही साथ हम लोग साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंटल, इकोलॉजिकल और रैपिड रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे भी बेस्ड है। फिर हम लोग आते हैं सिस्टमेटिक्स, जो फाइलोजेनेटिक, इसमें क्या होता है, टेक्सोनॉमी फाइलोजेनिक मिला दो तो सिस्टमेटिक्स हो गया। मतलब इसको दिया था टर्म जो है ना, सिस्टमा से लिया गया था, जिसका नाम था क्या, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कार्लस लिनियस ने अपने बुक सिस्टमा नेचुरी में बताया था। टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनिक टेक्सोनॉमी क्या बोलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। फाइलोजेनिक किसको बोलता है, सिस्टमेटिक मतलब कि स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द अदर ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करोगे तो ईच स्टेप्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन में वो रिप्रेजेंट करता है रैंक को, जिसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टोटल 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं। ईच कैटेगरीज एक सेपरेट टेक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। जो देख लो ना, ये भी टेक्सोन, ये सब ईच टेक्सोन है। सबसे लोएस्ट हो गया स्पेसीज, हाईएस्ट हो गया किंगडम। लोएस्ट स्पेसीज जो होते हैं ना, लोएस्ट टेक्सोन में आपको ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिज्म के भी। जैसे आप ऊपर हायर ऑर्डर में जाओगे तो आपका सिमिलरिटीज़ क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। उसी को मैंने लिखा है टेक्सोनॉमिक हायरार्की और नोट में लिख लिया है। आपका देख लो किंग ये मिला है कि पेन जैसे मिला है ना, देखो आप लोग जीनस में ये पैंथरा है ना, ये सब क्या है, ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर को क्या करता है, शेयर करता है। लेकिन ये जो मेमलिया में देख लो, ह्यूमन बींग्स, हॉर्स, सब मेमल्स है, लेकिन लेस कैरेक्टर्स को शेयर करता है। ये फाइलम, इसको याद रखना, ये टेबल बच्चों NCERT में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है स्पेसीज। स्पेसीज के बारे में मैंने वही चीज़ बताया था सारा। इसमें रिप्रोडक्टिव मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो भी स्पेसीज में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। अब बाकी जो सेम स्पेसीज वाले ही आपस में रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, बाकी कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेगा, इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म आएगा। नेक्स्ट आता है जीनस के बारे में देख लो, मैंने अलग अलग जीनस के बारे में लिखा है। नेक्स्ट आपका गया फाइलम के बारे में देख लो, ठीक है ना। फिर है ऑर्डर आपका, फिर आपका क्या है क्लास के बारे में देखते जाओ, मैं बोलूँगा नहीं। डिवीजन हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्या, किंगडम के बारे में, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन देखो आ गया, किंगडम में सारा आ गया, हायर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, फिर द एंड हो गया। तो ये था मेरा बच्चों क्या, हमारा हैंड रिटन नोट्स था, ठीक है। इसके लिए इतना ही आज के लिए, बाय बाय।